मैं तो आपने एक तसली दिला सको हूँ। आज तक पहला जो कोई आदमी ने कह के कहते नहीं भाई विकास ने काला ने हमारे गले ठगी करखी है, हेरा फेरी करखी है, धोखाधड़ी करखी है। मैं आज आपके बीच में चुनाव छोड़ कर चले जाऊँगा। मैं चुनाव अपना ईमानदारी पर लड़ने लग रहा हूँ। भाई क्या था बोले एक दो पार्टी वाले आए, बोले भाई किसी ने वोट दे दो, फिर काला ने वोट ना दियो। नहीं बोले अरे क्या तो ना दियो, बोले कदे अगली गड़ा हमारी पार्टियों की दुकानदारी बंद हो जाए। ये अपने ध्यान रखना है, इनकी दुकानदारी बंद करनी है, पार्टियां की मनमर्जी बंद करनी है। आदरणीय धनखड़ी गांव के बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें व नौजवान साथियों, आप सबको विकास काला की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, अब की बार जो चुनाव है, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये भाईचारा और सामाजिक चुनाव है। हम राजनीतिक दल की तरफ से या राजनीतिक लोगों की तरफ से आपके बीच में नहीं आए। आप आए हैं भाईचारा का शब्द है और तारा आधार पर चुनाव लड़ने खातर, तारा कंधा पर चुनाव लड़ने खातर। बुजुर्गों, एक बात का विरामन है, बड़े शाणे भी कहे हैं, वह कल का जो समय होगा वो कैसा होगा अपन किसी ने नहीं बेरा। बूढ़े नहीं उगा रहे हैं, 1 मिनट का भरोसा नहीं, पर तड़के देखांगे कि ना देखांगे। लेकिन एक बात का बेरा है, जो पिछला समय था जो बीत गया उसका अपन सारा ने बेरा है। वह अपना कल बीता किसा था, पिछला टाइम अपना बीत गया जो किसा था। पिछला टाइम उठा लो, राजनीतिक टाइम उठा लो और उसके बारे में विचार करो, भाई ये लोग कैसे थे। 50 साल से जो अपने से वोट ले रहे हैं, 50 साल हो गए राजनीति में, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे तो 15-20 साल पहले ही राजनीति में थे, जद मंत्री बन रहे थे, जद के वोट लेने लग रहे हैं। और 50 साल की किसी बुजुर्ग की बताई बात से जो अपने रजबाए आवे हैं, पाछे तो आवे ही करनाल साइड तक, यमुना साइड में थे, जितने भी आवे हैं। 77 के आसपास की बात है। देवीलाल जब बना था, पहली बार मुख्यमंत्री बने चौधरी देवीलाल जी, तो उस टाइम ने वो बतावे यो रजवाया डेकलाइट से जोड़ना था और यो 25-30 गांव माना यो पानी बाखड़ा में तो मिलना था, अपने संतरे में जुड़ना था। यो उस टाइम राजनीतिक लोगों ने काम तो चल पड़ा था, किसी किसान ने आवाज़ उठाई थी तो काम चल पड़ा था। लेकिन राजनीतिक परिवार ने नहीं सोचा जे इन गाँव का पानी लग गया और यू रजवाया अड़ता जुड़ गया और जिन पर ज़मीन है करसिंधु में, छहत्तर में और गाँव में 100, 80, 90, 100 किले जमींदार हैं, तारी राजनीति उसे दिन खत्म हो जाएगी। उसे दिन उस रजवाया पैसा ताला जड़ दिया। आज लग मैं भी आ लिया इसमें और भी आवे हैं, सारे हर 5 साल का चुनाव में आवे हैं। आपने अंदे एक बात कहे हैं, भाई इस रजवाया ने डेकलाइट तो जुड़वावांगे, हर 5 साल बाद में आवे हैं, न्यू कहें इस रजवाया ने डेकलाइट तो जुड़वावांगे। यू अपना उच्चारण की SYL बना दी, वोट मांगण खतर तो कहें, लेकिन जुड़ाया किसी ने नहीं आज तक। मैं आपके बीच में एक बात पक्की कह के जाऊँ हूँ, चाहे आप पछली उठा भी लो विधानसभा का, किसी ने मांग भी नहीं उठाई, भाई हमारा रजवाया यू डेकलाइट तो जुड़ना चाहिए, इसमें हमारे 25-30 गांव कवर हो जाए और खेती सुथरी होने लग जाएगी तो आधी बेरोजगारी भी हमारी दूर हो जाएगी। मैंने शुरू वाला दिन चुनाव की तैयारी करी थी, पहले दिन कहा था भाई मैं विधानसभा में अगर जाऊंगा तो सबसे पहली मांग यही उठाऊंगा, भाई यू रजवाया डेकलाइट तक जोड़ा जाओ, जल्दी से जल्दी जोड़ा जाओ। अगर अपनी को आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाओगा, नहीं उसका काम आगे कुकर चल लगा। 5 साल में वोट मांगने तो आज हैं, एक आदमी न्यू तो बता दो भाई हमने विधानसभा में खड़ा होकर न्यू कहा यू रजवाया तक जोड़ना है। पिछली बार डिप्टी CM ने भी मांग करी थी, सारे गाँव में कहा था, करसिंधु में भी गया था और गाँव में भी कहा था भाई तारा रजवाया तक जुड़वावांगे। 5 साल बीत गई, उस पर 1% भी नहीं उठाया भाई रजवाया जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। बुजुर्गों, मैं आपके बीच में झूठे वादे करने खातर नहीं आया, मैं यूँ कह दूँ मैं रजवाया जुड़वा दूंगा। मैं तो एक बात पक्की कहूँ हूँ, मैं बन गया जो सबसे पहला आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा इस बात की, भाई रजवाया जुड़ना चाहिए। 50 साल की राजनीति में आपने वित्त मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री के बाद में हरियाणा में जो पद था ना, जो जितने भी बड़े बड़े महकमे थे सारे वित्त मंत्री पे थे, एक्साइज टैक्सेशन का भी और भी जो बड़े बड़े थे नहीं जितने, सारे 2004 में वित्त मंत्री पे थे। रोहतक में या हरियाणा में कड़ियाँ भी किमें विकास कार्य हुए, सारा का सारा पैसा वित्त मंत्री की कलम से लिखड़ा कर दो। रोहतक में इतने काम हो गए, रोहतक चमक गया।
तो उसे कलम तो उचाणा भी तो चमकना चाहिए था, लेकिन लोगों की मनसा कौन थी, वह उचाणा में काम कराने हैं, उचाणा चमकाना है, उचाणा के लोग न्यूए रखने हैं, पिछड़े रह जाओगे, अशिक्षित रह जाओगे तो तब न वोट दिए जाओगे, हाँ पीछे लगे रहेंगे वोट दे जाओगे। इसे बात के बारे आप औड़े रख दिए, अपनी आवाज़ कदे भी नहीं उठाई। फिर मुख्यमंत्री कह गया बोले मुख्यमंत्री बनूंगा, अरे कोई मुख्यमंत्री आ जाए उचाणा में, और जे सरपंच भी इकट्ठे हो गए न्यू कहे नहीं मुख्यमंत्री तय मांग रखांगे कि मैं मांग मान करांगे उचाणा में कि मैं बनवाओगे, न्यू कहेगा मेरा लक्का में जब मुख्यमंत्री आ रहा मेरे पूछे मिला कि मैं मांग नहीं करोगे, या जमा जग जाहिर है साथ सरपंचा पे पूछ लियो, सारे सरपंच मांग करने तक भी रोके हैं, मैं मुख्यमंत्री तक मेरे कहे बिना कि मैं नहीं मांगोगे। वो कोनी और भी मुख्यमंत्री कितने आए, पूछ लियो वह के मांग करी, सार्वजनिक मांग कौन सी करी, एक भी मांग इसी नहीं पाओगी जो सार्वजनिक लोग काम कर वह मांग करी हो। फिर 2014 में जब न्यू दिखा कोनी बात बनी, सरकार तो और कड़ियाँ आने लग रही है, बीजेपी गया और बीजेपी में कूद गया, कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, अपने वोट बेचे थे में 50 साल लगे, उसमें किमेंदा बना नेता बनाया था 50 साल वोट दे दे के। 2014 में जो सौदा आया था वो सारे अपने वोटा का सौदा था, खुद का कौन था, खुद तो आज भी परिवार बड़ा है कर लो, जब राजनीति में हार जाओ ना जिद्दे चले जाओ तो अपने वोट से हुए आपा ने मजबूत कर रखा था। एक कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, शर्त लगा के बनाया भी बड़ा बढ़िया, बीजेपी वालों ने ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट भी बहुत ज़्यादा था, 1% भी अगर बजट अपना उचाणा में लगा दिंदा नहीं इतने में उचाणा चमक जाता। और उचाणा तो छोड़ो पूरा हरियाणा में एक गांव नहीं पाया जड़ापा न्यू कैस कहाँ, वह ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कैबिनेट मिनिस्टर था, इसने यू गांव चमका दिया। ये तो बस अपने वोट ले हुए हैं और दिल्ली चंडीगढ़ बड़ी बड़ी कोठियाँ में बैठे हैं और ऐश कर रहे हैं, इनका अपना तो कोई मतलब नहीं। अब की बार अपन इन तक सबक सिखाने का टाइम आ रहा है, सारे ने सोच समझ गए और न्यू देख कर आपके बीच में कौन ईमानदार आदमी है, कौन सच्चा आदमी है, उसको वोट देना है। मैं तो आपने एक तसल्ली दिलास को हूँ, आज तक पहला जब कोई आदमी न्यू कह के कहते नहीं भाई विकास ने काला ने मारा गलत ठगी करखी है, हेरा फेरी करखी है, धोखाधड़ी करखी है, मैं आज आपके बीच में चुनाव छोड़ कर चले जाऊँगा। मैं चुनाव अपना ईमानदारी पर लड़ने लग रहा हूँ, मैं चुनाव अपना अपनी ईमानदारी पे और तारा साथ पर लड़ने लग रहा हूँ। कोई नेता नहीं, को स्टार प्रचारक नहीं, लोगों का चुनाव है, लोग लड़ने लग रहे हैं, लोग जुड़ने लग रहे हैं, ना कोई चेहरा मेरा पे ना कोई नाम, तारा मैं तो लिख रहा तारा वर्गा बालक सुन, इस उम्मीद जगह के लड़ने लग रहा हूँ कि अगली बार ये जो सामने आदमी खड़े हैं नहीं कौन कोई इनमें भी खड़ा होगा न्यू कहोगा काला विधायक बन सका तो हम भी बन सका, यह उम्मीद पैदा करनी है हमने, उसे का आधार पापा चुनाव लड़ने लग रहे हैं। अरे भाई पिछली बार कर तो दिया था काम अपना पक्का, इसका 47,000 तारा है कहने आँख तो कर दी थी, फिर अगला उसका भी बाबू लिख आया उसने अपना आँख कर दी, काम तो ना करा चला लेंदे काम, भाई कौन ही काम करता कोई बात नहीं थी, उसने तो अपना लाठी डंडे गोली सारे काम करने शुरू कर दिए। अपने गला जो हालात करी नहीं हो तो दुश्मन गला भी नहीं करता। आपा ने तो उसका परिवार ने जब छोड़ दिया था नहीं, कल्ला रह गया था जब संभाला था, लेकिन उस आदमी का जमीर मर गया था, जमीर जिंदा नहीं था जमा थोड़ा सा भी, सोचनी थी उसने तुम तना कड़ा था ठा के ले आए थे कड़ा पहुंचा दिया, लेकिन मनाना था रुपया मनाएगा उसके रुपया जनता के यह बात अपना में राजनीति वाले ने कह रखी है बोले रुपया सब कुछ है, रुपया सब कुछ है, आज ना जीत लो रुपया कुछ को नहीं, भाईचारा सब कुछ है, ये लोग साथ में खड़े हैं यू सब कुछ है, भीड़ पड़ी में ये काम आओगे। अच्छा आपने देखा कोरोना काल, 1 साल कोरोना काल था, रुपया वाले कोठिया में भीतर मरे मरे के सड़के गांव में, बताओ जे किसी का को बीमार हो रहा दूसरा भाई भैंस का जाओ था बड़े ठावांगे रहे, मैं कोठिया वाले उड़े सड़के, रुपया काम को नहीं आया, काम तो आओगा भाई सारा काम आओगा, अपना साथ काम आओगा, ये लोग काम आओगे, इनकी सोच को नहीं ओढ़ भाई सारा है को नहीं जड़ा था, फिर अपन तंग करके थे पलेड़ा ने जहाँ तक इसका गला लागना पड़ा, उस मजबूरी में तंग भी को नहीं थे, राजनीतिक साठ गांठ थी दोनों परिवार की, वह अपने समझ में को नहीं आई, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। न्यू देख लो 5 साल एक MP बन गया, उस तक 6 महीने पाछा दूसरा MLA बन गया, फिर दूसरी योजना में एक MP हो बन गया और दूसरा घर का MLA बन गया, 60 घाटे थी, 6 महीने का बीच में चुनाव थे, 6 महीने में तो कि बड़ी घटना भी नहीं हुई थी और ना कि बड़े गणे
काम कर रखे थे। हाँ, परिवार भीतर बैठ कर परिवार की सेटिंग हो रही थी आपस में, उस सेटिंग का अपन ईब का तोड़ करना है। ईब की बार वह सेटिंग नहीं होने देनी है। अपन सारे ने मिलकर ये षड्यंत्र आज भी करेंगे। एक भाई कहा था, बोले एक दो पार्टी वाले आए, बोले भाई किसी ने वोट दे दो, फिर काला ना वोट ना दियो। नहीं बोले, अरे क्या तो ना दियो। बोले कदे अगली गड़ा हमारी पार्टियों की दुकानदारी बंद हो जाए। ये अपन ने ध्यान रखना है, इनकी दुकानदारी बंद करनी है, पार्टियां की मनमर्जी बंद करनी है। ये तो न्यू पूछण को नहीं आते इस गांव में धनखड़ी में जरूरत क्या की है, क्या समस्या है। ये तो ऊपर बैठे कमरे में बैठे सियाड़ा में एक पर्चा बना देंगे, भी हमारा घोषणा पत्र है, झूठा पर्चा। मैं घोषणा आज लग लागू नहीं हुई। 5-5 हज़ार बोले पेंशन करांगे, 6 करांगे, 10 करांगे, वोट लेने खातिर कितनी कह दे उतनी करांगे। करी कौन सी नहीं, 100 रुपये बढ़ा दिया, जो कर डीजल 1 रुपया बढ़े नहीं, बूढ़ा की तनख्वाह भी नहीं बढ़ाना शुरू कर दी। आज लग नहीं पूरी हुई है वह जो घोषणा करके थे। तो साथियों, ये सारे षड्यंत्र, ये सारे झूठ, इनका सारे का पर्दाफाश करना अपन है। और आप सारे मिलकर संगठित होकर चलेंगे नहीं, जब इस लड़ाई न लड़ पाएंगे। मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करने का आया हूँ, भाई एक सच्चा ईमानदार आदमी ने आपके बीच में तो चुनो। काम तो अपने 20 साल हो गए देख दिया ना सरकार में, आप 20 साल तक भी अपना काम तो चले रहा है भाई। जे ये नहीं करेंगे फिर कौन सा आप डटा है, अपने काम तो कराए। हाँ, लेकिन न्यू तो जगह में हमारी आवाज़ है, हमारी जरूरत है, आके उठने तो लागी, आवाज़ तो उठावांगे। एक आदमी तो सरकार तो को नहीं बनती, लेकिन एक आदमी आवाज़ तो उठा सके है। आपकी आवाज़ थोड़ा रुक के तो मार सके है, आपके गले गोलियाँ में तो बैठ सके है, आपके गले दफ्तर में जा सके है, वो काम हम ही करांगे। यह जागृति लियान खतर आ रहे हैं। आज एक बात का और आपने विश्वास दिलाऊँ हूँ, अगली बार आप पे मैं कोई नेता जब मेरा वर्गा भी एड़ा होगा नहीं, तो एक नौजवान खड़े होकर नहीं पूछेगा पिछली बार न्यू कह के गया था, जो कह के गया था वो बात पता है कि नहीं है। ये इन्हें बातें खतरा अड़ा रहे हैं सारे नौजवान साथी। कोई भी आओ, चाहे मैं भी आऊँ, चाहे और नेता भी आओ, किसी भी पार्टी का आओ, सवाल जवाब करया करो, पूछा करो। लड़ाई झगड़ा करने की और धक्के मारने की जरूरत को नहीं, सवाल जवाब की जरूरत है। जो जवाब सवाल पूछने तो आ जाएगा नहीं, जो तसल्ली हो जाएगी धक्या तक नहीं हो, धक्या तो अपनी बदनामी होगी। आप ये शीशे फोड़े हैं, षड्यंत्र करें, पिछली बार भी कराए थी, पिछला चुनाव में गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, न्यू कर दिए। लेकिन सवाल जवाब कराया करो, कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कम से कम उसका न्यू तो हो जाए हमारे एरिया के लोग जागरूक होने लगे हैं। अगली बार झूठ तो को नहीं बोलेंगे, चाहे मैं हो चाहे दूसरा हो, कोई भी हो। और बुढ़िया ने भी कहूँ नौजवान ने रोक्या ना करो, सवाल जवाब जरूर पूछने जा करो, चाहे कि मैं पूछ दे हुए बता के तो जाऊँगी थी भाई के करांगे अड़े के ना करेंगे। बाकी जो थोड़ी बहुत है रही कमी इनकी सारी 3 तारीख ने उजागर कर देंगे, जो आप जाना है। ये नुकवा ने ईमानदार हैं, वह ईमानदारी भी 3 तारीख ने रैली करांगे नगुरा, वह भी बतावांगे। और आप समाज खातर के करांगे, किन बातों में आपके साथ में चलांगे, किन का सहयोग करांगे, वह भी 3 तारीख न रैली न घोषणा करांगे। 3 तारीख न गुरा में रैली कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सारे भाई पहुँचे हैं और अपने भाइयों के विचार भी सुना और अपने भी सुना है, तारी भी सुनांगे। और 3 तारीख की रैली तय तारा संतुष्टि हो जाएगी, हाँ भाई इनका पक्का काम कर दिया है। वह पक्का काम तो हमने करना है। तो हम यहाँ आओगे तो 3 दिन 3 वगैरह पट जाएगा, 2 दिन बाद कौन देखेंगे। हाँ साल लोग तो अड़े कौन बदाड़ कर दिया और खड़िया साल लाएंगे। एक बात सोच लियो, अब की बार हर वोट बदलाव के लिए और बदले के लिए डालना है। आप बदला ले इसका इन ताकतवर लोगों के लिए सिर्फ वोट डाल के इन्हें पछाड़ के हर वोट का बदला होगा। अगर आप इनके खिलाफ एक एक वोट किसान के बेटे को दोगे, उस किसान के ऊपर बरसाई लाठी का बदला होगा, उस किसान के ऊपर चलाई गोली का बदला होगा, और वो 750 किसानों की शहादत का बदला होगा जिसमें ये सरकार में बैठे थे। वो बदला आप अपना कीमती वोट डाल कर ले, इसको किसान के निशान पर वोट डालियो और इनके साथ में बदला लियो। तो आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।